यीशु उनके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31। आज का शुभ संदेश। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहले पाठ में हम देखते हैं सामुएल को किस प्रकार ईश्वर बुलाते हैं और किस प्रकार जब बुलावा उसको मिलती है वो पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए वो उनका जीवन में हलचल मच जाता है। प्रभु का वाणी को नहीं पहचान पाता, प्रभु का पुकार को नहीं पहचान पाता। अंत में जब वो ईश्वर का वाणी को समझ में आता है, जब एली उनको समझाता है, वो अंत में कहते हैं, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शायद हमारे अंतरात्मा में प्रभु दैनिक जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बुलाते ही हमें, लेकिन सैमुअल जैसा हम भी पहचान नहीं पाते। शुरुआत में नजरअंदाज करते हैं प्रभु का वचन को। हो सकता है कोई हमारा समय मांगता हो सकता है कोई हमसे कुछ मदद मांगता हो, और अन्य कोई हो सकता है 2 शब्द, अच्छे शब्द की जरूरत पड़ती हो किसी को। ये सब प्रभु हमारा आत्मा द्वारा काम कराते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते और हम उसको नजरअंदाज करते हैं। सुसमाचार में आज 3 मुख्य बातें हैं। पहले भाग में पाते हैं प्रभु यीशु सिमोन पेतरुस की सास को चंगाई प्रदान करते हैं। वो ठीक हो जाती है। उतना ही नहीं, वो उनकी सेवा करने लगते हैं। इससे प्रमाणित होता है प्रभु यीशु दया करुणा से परिपूर्ण थे और जिन्होंने उन पर विश्वास किया उनको चंगाई मिला। दूसरे भाग में देखते हैं प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों को मुक्त प्रदान करते हैं, रोग से मुक्ति देते हैं, उनको दुष्ट आत्माओं को मुक्ति देते हैं। इससे हमें मिलता है कि शैतान के प्रलोभन से बचे रहें और सदा अच्छा काम करते रहें, बुरे कर्मों से हम दूर रहें। और अंत में हम पाते हैं सिमोन पेतरुस और उनके साथी प्रभु यीशु के चले जाने के बाद उन्हें खोजते हैं। यानी हमें अपने दैनिक जीवन में प्रभु को खोजना है। उनकी आवश्यकता हमारे जीवन में है, उनके साथ हमें रहना है और तभी हम प्रभु प्रदत्त इंसान बनेंगे। आमीन।